हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो हमारी देख ही रहे हैं, कप्पू क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचा ही रहा है। जैसा कि हम द्विघात समीकरण पढ़ ही रहे हैं, द्विघात समीकरण पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 1 फॉर्मूला वीडियोस, पार्ट नंबर 7 फॉर्मूला वीडियोस। ठीक है, आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से करनी है, जिसमें आपके लिए आज मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। मैंने क्वेश्चन भी लिखवाए थे, पार्ट नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, जिसमें एक मैंने क्वेश्चन लिखवाया जिसका मैंने नाम आपके सामने शो अप नहीं किया। उस नाम को मैं क्वेश्चन में शो अप करूँगा, आप उससे क्या उस नाम को याद हो जाओगे। ठीक है, यानी आप जानते हो सीधी धराचार है सूत्र, जैसा कि आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस वी प्लस माइनस √1 बी इसका माइनस के 4ac/2a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। जैसा कि आप विभुत्कर का फॉर्मूला जानते हैं, बी इसका माइनस के 4ac, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया है मैंने। 2 क्वेश्चन को मैं अप्लाई करूंगा आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में करने से क्या आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए चलते हैं कप्पू क्लासेस के लिए। कप्पू क्लासेस आपके लिए वीडियो देखने के लिए एक बार दिल से धन्यवाद बोलता है। आइएगा, चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, आइयो आ जाओ। आप जानते होंगे द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस के c से इसकी तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। चीज़ों को थोड़ा अलग होने वाली है आज, क्या होने वाली चीज़ें थोड़ा अलग होने वाली है, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आइएगा अब बेटा चलो। यानी वो बोला द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, आप यही समझो पहले कि मूलों की प्रकृति पूछ रहा है वो। प्रकृति मतलब मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मैंने आपके लिए कुछ पढ़ाई होगी, यानी पहली प्रकृति पढ़ाई होगी मैंने आपको d बराबर 0, और एक पढ़ाई को d बड़ा है किससे 0 से, एक बराबर d छोटा है किससे 0 से। ये क्या मूलों की प्रकृति है, क्या है ये मूलों की प्रकृति है। जो आपने याद नहीं किए हैं अभी तक, उन्हें याद करना है तुम्हें, इसलिए तो मैं लिखवाता हूँ इसे, समझिएगा। आओ इसको तोड़ते हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मूलों का अस्तित्व पूछ रहा है भाई। अस्तित्व मतलब कोई चीज़ रहने वाली है इस जमीन पर, नहीं रहने वाली। देखो ये रहेगी या नहीं रहेगी, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि द्विघात समीकरण को अप्लाई रखने पर क्या करने पर, द्विघात समीकरण को रखने पर। द्विघात समीकरण कैसे रखेंगे, आप समीकरण तो जानते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस के 5 दे रखिए, जिससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे समीकरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसे हम समीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार द्विघात समीकरण रखने पर द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। इसमें समझो, द्विघात समीकरण तुलना करने पर समीकरण क्या है हमारी, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। समझिएगा, क्वेश्चन अलग है ये, इसलिए क्या करा रहा हूँ मैं, इसे करा रहा हूँ क्या, तुलना करने पर। मैं क्या बोलता हूँ, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही है। a का मान कितना हमारे पास में लिख दो इधर 2, b का मान कितना है माइनस के 3, c का मान कितना है 5। ठीक है, आप तो इतना जानते ही हैं, इतना तो होशियार हैं अब नहीं है। 11 वीडियो चल रही है, पार्ट नंबर 11, इतना तो सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। कि एक फॉर्मूला होता है विभेदकर का, आपको पता है वह विभेदकर का फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं विभेदकर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता आपको, बताओ भाई, नहीं पता ना। कैसे करते हैं विभेदकर का फॉर्मूला, विभेदकर लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, उसे मैं लिखा ठीक से। ठीक है, विभेदकर का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। अब इसमें से वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है विभेदकर का। कैसे करते हैं विभेदकर के फॉर्मूला को, पहले समझो इसे। वो क्या बोला, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी वो ये चीज पूछना चाह रहा है आपसे, यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी वो रह सकते हैं नहीं रह सकते, उन्हें ज्ञात कीजिए। किस पर, इस जमीन पर। द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर से तुलना करने पर। तोड़ दो इसे आगे, विभेदकर का एक फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, b का मान कितना दे रखा है आप जानते हैं, b का मान कितना, माइनस के 3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है गुणा 5। ठीक है, आपको इतना जहाँ तक समझ में आया होगा। मैं क्या बोलता हूँ, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या आता है, प्लस हो जाता है 3 तिया 9, माइनस के 4 दूनी 8 गुणा 5। फिर सॉल्व करते हैं, 9 माइनस के 8 5 40 हो गया। अब देखते हैं 40 में से 9 आएंगे कितना बचेगा, बताओ, घटाना एक बार। 1-2 बच्चे हैं जिन पर घटाना नहीं भी आता होगा, मुझे पता है इनकी। क्या आएगा, माइनस के 31 आएगा।
40 में 9 आएंगे कितना हो जाएगा 31। 31 किस में है ये? अब देखो ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, यानी कोई संख्या बड़ी होती है किस में? माइनस में, तो वो क्या होती है? छोटी होती है। और जो संख्या प्लस में बड़ी होती है तो वो तो बड़ी होती है, जो संख्या बराबर होती है वह बराबर ही होती है। इस पर ध्यान देना, जो माइनस में संख्या होती है क्या होती है? वह छोटी होती है। किस में? जितनी संख्या बड़ी होगी माइनस में वह उतनी ही छोटी होगी। मैं लिखा -1 और एक लिखा -30। इसमें बड़ा क्या है? -1 बड़ा है, क्योंकि -1 पहले इधर से टेबल मैंने पहले पढ़ाता हूँ कि -1 -2, इसके बाद क्या है? -30। तो देखो बाद में आ रहा है ये, तो क्या है? ये छोटा है। इसी प्रकार मैंने आज तुम्हें समझाया है कि -1 क्या हमारा बड़ा है। तो अब देखो 0 किसका? 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस, मैंने क्या माना है? प्लस माना है इसे, तो 0 से क्या है? छोटी है। अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन सा वाला? D बराबर, D छोटा है किससे? 0 से। अब D छोटा है 0 से, तो क्या होंगे इसके मूल? होंगे नहीं होंगे? बताओ, या वास्तविक होगा नहीं होगा? आपको मैंने पार्ट नंबर 7 पढ़ा है, ये क्या होगा? यह वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अंडरवुड वाला एक क्वेश्चन लूंगा मैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आओ ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आओ इसमें क्या है? सेकंड क्वेश्चन का 3x स्क्वायर माइनस के, सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आपको मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला? दिया समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर से तुलना करने पर, कोई बच्चा तो कर रहा है, मैं याद ही नहीं करूंगा, मैं तो याद भी करवा दी उसे, दिमाग में याद भी हो, रात को सोते समय भी बोलता होगा कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। आ जाओ, तोड़ दो इसे। तोड़ते हैं। a का मान कितना है? 3। लिख दो इधर, a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? -4 माइनस के √3 और c का मान कितना है? 4। समझ गए? इसमें हमें निकालना क्या है? d किसके बराबर है? 0 के बराबर। d किससे बड़ा है? 0 से। और d किससे छोटा है? 0 से। ये चीज़ हमें निकालनी है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप जानते हो? इसमें जानते हो ना? आप बताओ कैसे करोगे इसे? पता है? अब मैंने क्या बोला? विविधकर का एक फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, दोबारा बोलो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एक और बार बोलो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एक और मेरे साथ बोलो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आइएगा चलते हैं इस पे पॉइंट में क्या करना है। अब देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने देखा बी का मान कितना है? -4 √3 का वर्ग प्लस -4 गुणा a का मान कितना? 3 और c का मान कितना है? 4। इतना तो आप जानते होंगे। सीख गए? नहीं सीखे? क्या हो गया? कैसे शांत पड़ गए? बोलो, नहीं पता? नहीं सीख पाए, मुझे लग रहा भूल गए। ठीक है, मैंने देखा माइनस को 21 में हो गया, प्लस में हो जाएगा 4 चौक 16 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर काट गया, कितना आ जाए? 3 माइनस के 4 तिया 12 गुणा 4 बराबर 0। 16 तिया कितना होते हैं? बोलो कितना? 6 तिया 18, 3 एकम 3, 16 तिया 48, किसके? प्लस के माइनस 12 चौका कितने होंगे? 48 बराबर 0 हो गए। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 48 आगे निकल गया। ये भी 48 आया, 48 में 48 का कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। देखो दोनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है नहीं है, तो डी बराबर किसके है? 0 के। तो आपको पता है फॉर्मूले में क्या लिखवाया था मैंने पार्ट नंबर 7 वीडियो में? क्या है? डी बराबर 0 में, उसको देखना ही पड़ेगा आपको। मत देखो, नहीं देखोगे तो बोर्ड में नंबर नहीं आने वाले। क्या करना? डी बराबर 0। क्या है इसमें? क्या होते हैं इसके मान? कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे? वास्तविक तथा समान। कैसे आ रहे हैं? वास्तविक तथा समान होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होते हैं? वास्तविक तथा समान। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन कराए। क्या करना है? पहले दिए हुआ समीकरण में ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर से तुलना करने के बाद क्या करते हैं? इसमें एक फॉर्मूला लिखते हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है? विविधकर का बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इसमें b का मान लगाते हैं, फिर a का मान लगाते हैं, c का मान लगाते हैं, बी स्क्वायर को स्क्वायर बदलते हैं। मैंने देखा 4 चौक 16, पहले स्क्वायर इसका होगा, फिर स्क्वायर इसका होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या ये वास्तविक है? कैसी है? वास्तविक है ना? क्या है? वास्तविक और समान है। इसके बाद में आप बोलो सर एक और पॉइंट था उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल क्या बताना? आपको समझाना टीचर को, उसको बोर्ड एग्जामिनर को केवल आपको बताना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। हमने बता दिया कि वास्तविक तथा समान है, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखता हूँ इसे।
लिखो 2x² माइनस के 5x प्लस के 8 बराबर प्लस के 3 बराबर 0। ये आपके लिए होमवर्क है, करना है आपको बेहद अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 5 मिनट का सवाल नहीं है, 5 सेकंड का नहीं है। क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण को ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना करने पर विभेद कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac, जिसमें b का मान पुट करते हैं, a का मान पुट करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। आप इतना सीख गए होंगे, इसको इसके बराबर रखना है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन कराए, जो नहीं समझ में आता उसको वो दोबारा से भी इस वीडियो को देख ले। क्या करा है, द्विघात समीकरण में क्या पूछना, मूलों की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है हमारी, प्रकृति मैंने आपको लिखवा दिया, d बराबर 0, d छोटा है किससे 0, d बराबर किससे 0 से। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना, पार्ट नंबर 7 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। लाला ऐसा काम नहीं चलेगा, क्यों क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िएगा, क्योंकि कपूर क्लास आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो समझाने लायक वीडियो लेके आता है। आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने की गारंटी मैं दिलवाता हूँ। आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो नंबर तभी आएंगे, और बिना पढ़े नंबर नहीं आएंगे। कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देख के काम चला लेते हैं, आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कराते वही हैं जो पेपर में आने वाला है, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। क्योंकि आपको दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। आप बोलोगे मैं बाद में लिख लूँगा, ऐसा नहीं कर पाओगे। अब वो कमेंट बॉक्स करना है, कोई भी प्रॉब्लम है इसको सुनो मैं इनमें। ठीक है, अब तक जो वीडियो आ गई है आप कमेंट कर सकते हो, आपको फुल छूट है, कुछ नहीं है। ठीक है हम उसका टाइम से उत्तर देंगे और आपको लिए सॉल्यूशन भी देंगे उसका। ठीक है, आपके लिए आपके जो भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, और आपको उनको बताएं कि कपूर क्लासेस बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लेके आता है। जैसा कि हम बोलते हैं, हम सिखाते हुए हैं जो बोर्ड में आने वाला है, केवल आपको सिखाएंगे, पढ़ाना नहीं सिखाते हैं बस। ओनली हम आपको, आप सीखना सीखे तो पढ़ना तो खुद सीख ही जाओगे। इतने तो इंटेलिजेंट हो नहीं हो ना, इतने पढ़े लिखे तो हो, सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे। हम सिखा देंगे तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए सीखना है। पहले फॉर्मूले वाली वीडियो याद करनी है आपको, पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 7 वाली वीडियो आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से बोलनी है। हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देना है इन वीडियो पे। ठीक है, ये विविध कर का फॉर्मूला होता है। अब आगे वाले में आते हैं नई वीडियो में, पार्ट नंबर 12 में, यानी श्रीधराचार्य सूत्र को लेकर आता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को करिएगा, इतने क्वेश्चनों को, बाकी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।